इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि धारा 125 सीआरपीसी के तहत निवास शब्द में किसी विशेष स्थान पर अस्थायी या रुक रुक कर रहना भी शामिल है। कोर्ट ने पति की याचिका को खारिज करते हुए पत्नी द्वारा दायर याचिका को सही माना। इस मामले में पत्नी ने 2021 में धारा 125 सीआरपीसी के तहत एक कंप्लेंट दायर किया, जिसमें खुद को जिला बरेली का निवासी बताया। मामले में पति ने यह कहकर आपत्ति दर्ज कराई कि पत्नी दिल्ली की निवासी है और उसने डोमेस्टिक वायलेंस की धारा 12 के तहत एक कंप्लेंट दायर किया है, जिसमें उसने खुद को दिल्ली की निवासी बताया है। पति ने अधिकार क्षेत्र के आधार पर धारा 125 सीआरपीसी के तहत दायर आवेदन की स्थिरता को चुनौती दी। शिकायतकर्ता यानी पत्नी ने उपरोक्त आपत्ति का उत्तर देते हुए कहा कि उसका अस्थायी पता जहां उसके माता पिता रहते हैं वह बरेली में है और केवल नौकरी के उद्देश्य से वो दिल्ली में रहती है और अक्सर बरेली में अपने अस्थायी पते पर आती जाती रहती है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट बरेली ने पत्नी के आवेदन और पति की आपत्ति पर विचार किया और अधिकार क्षेत्र के संबंध में पति के आपत्ति को खारिज कर दिया। इस आदेश से व्यथित होकर पति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया, जहां पर उसके विद्वान वकील ने निर्माण सागर बनाम श्रीमती मोनिका सागर चौधरी और अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश का उल्लेख किया गया, जिसके अनुसार धारा 126 सीआरपीसी के संदर्भ में धारा 125 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही किसी भी जिले में शुरू की जा सकती है जहां वह या उसकी पत्नी निवास करती है या जहां वह आखिरी बार उसकी पत्नी के साथ रहता था, और निवास शब्द में किसी विशेष स्थान पर आकस्मिक प्रवास या अचानक दौरा शामिल नहीं होगा। उपरोक्त दलीलों का पत्नी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री मोहम्मद जुबैर ने पुरजोर विरोध किया और उन्होंने कैप्टन रमेश चंद्र कौशल के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश के आलोक में कहा कि चूंकि धारा 125 सीआरपीसी कल्याणकारी कानून के अंतर्गत आते हैं, इसलिए अधिकार क्षेत्र के मुद्दे पर भी उदारतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए। विद्वान अधिवक्ता श्री मोहम्मद जुबैर ने मेरिट के आधार पर कहा कि ट्रायल कोर्ट ने माना है कि बरेली शिकायतकर्ता यानी पत्नी का अस्थायी निवास है, जहां वह अक्सर आती जाती रहती है और केवल नौकरी के उद्देश्य से वह दिल्ली में रहती है। हालांकि उन्होंने इस बात पर विवाद नहीं किया कि घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत एक आवेदन दिल्ली में दायर किया गया था। दोनों पक्षों के विद्वान वकीलों को सुनने और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत दिल्ली में आवेदन दायर करने के संबंध में उपरोक्त तथ्य और साथ ही शिकायतकर्ता का नौकरी के उद्देश्य से दिल्ली में रहना विवाद के अधीन नहीं है। यह भी विवाद के अधीन नहीं है कि शिकायतकर्ता के माता पिता बरेली के अस्थायी निवासी हैं। विवाह भी बरेली में ही हुआ था, इसलिए यह अधिक विवादित नहीं हो सकता है कि शिकायतकर्ता अक्सर अपने अस्थायी निवास पर आती जाती रहती है। कोर्ट ने कहा कि आवेदक के विद्वान वकील का दूसरा तर्क यह है कि चूंकि अधिनियम की धारा 12 के तहत आवेदन शिकायतकर्ता द्वारा दिल्ली में दायर किया गया था, इसलिए उसे अब बरेली में कोई भी आवेदन दायर करने की अनुमति नहीं है। हालांकि अगर यह तर्क स्वीकार कर लिया जाता है तो धारा 125 सीआरपीसी का मूल उद्देश्य, जिसे पहले से ही कल्याणकारी कानून के रूप में संदर्भित किया जाता है, विफल हो जाएगा। इसलिए यह न्यायालय धारा 482 सीआरपीसी के तहत अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करके केवल अधिकार क्षेत्र की आपत्ति पर धारा 125 सीआरपीसी के मूल उद्देश्य को विफल करने का उपकरण नहीं बन सकता है। कोर्ट ने कहा कि धारा 126 सीआरपीसी में प्रावधान है कि धारा 125 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही किसी भी व्यक्ति के खिलाफ किसी भी जिले में की जा सकती है जहां वह रह रहा है या जहां वह या उसकी पत्नी रहती है। क्षेत्राधिकार का स्थान चुनना शिकायतकर्ता पर निर्भर है और वर्तमान मामले में शिकायतकर्ता ने बरेली में शिकायत दर्ज कराने का विकल्प चुना है। उपरोक्त परिस्थितियों में उस आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है जिसके तहत क्षेत्राधिकार के संबंध में आपत्ति को खारिज कर दिया गया था, और इस तरह कोर्ट ने पति की याचिका को खारिज कर दिया।